ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ को मिलाकर एक संदेश देने की मैंने कोशिश की है, शायद आप तक स्पष्ट संदेश पहुंचा सकूं। बहुत सारे आजकल बातें चल रही हैं जिसमें कि अभी निकी हैली ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट एरिया या टेररिस्ट देश बताया है, जो कि धरती पर एक ऐसा जगह है जहां से कि केवल आतंकवादी निकलते हैं और उसको फंडिंग बंद करना चाहती है। तो चलिए, निक्की हैली के बात से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर पर कोई टेररिस्ट बम अटैक फेंकवा दे या कि कोई टेररिस्ट पैदा करे अपने घर पर और दुनिया के लिए वो खतरा हो और आप निक्की हैली की जगह पर आपके हाथ में पावर हो, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप खुद सोच कर बताइए। लेकिन चूँकि हम भारत से बिलोंग करते हैं या भारत के आसपास के इलाकों से बिलोंग करते हैं, तो हमें मालूम है आतंकवाद क्या होता है और हम 1000 साल से आतंकवादी गतिविधियाँ अपने इस इलाके में महसूस कर सकते हैं, देखे हैं और उसका ऐसा ऐसा नमूना और इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जिसको पढ़ के आंखों में आंसू आ जाता है। तो भारत में भी कुछ इलाके आज फिर ऐसे तैयार हो रहे हैं जिसको टेरर एरिया। Here, who is playing? You are cheering for New Zealand? Pakistan. Really? Why? This is Muslim area, all Pakistan. This is all Muslim area. Okay. Nice guys, enjoy. See you. Interesting fact, seeing that they are cheering for Pakistan in India in the bazaar in Goa against. गैर मुस्लिमों की संख्या भारत में 700 जिलों में से 200 जिलों में बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वहाँ पे वो माइनॉरिटी हो गए हैं। और आपने देखा कि भारत में कैसे मुस्लिम एरिया, जिसको कि अब टेरर एरिया ही बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब कोई गैर मुस्लिम जाए तो उसके साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है, जैसे पाकिस्तान में उसके साथ घटती है, क्योंकि दोनों की सोच एक है। কোথা থাকিস? হ্যাঁ, ঘনিবাজার নয়, ওই যে শিউলিপাড়ার ওখানে বস্তি আছে, বস্তির মধ্যে থাকিস, তাই তো? এমনি অরিজিনাল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশে। নাম কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জাহিরুল। আচ্ছা, হ্যাঁ, থাকো কোথায়? পাসপোর্ট আছে? হ্যাঁ, এই সময়টা পাসপোর্ট কিচ্ছু নেই। আধার কার্ড হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আই কার্ড হয়ে গেছে? আধার কার্ড, আই কার্ড সব হয়ে গেছে? দেখি অনেক ফটো তুলব। পাসপোর্ট নেই, কিছু নেই, এখানে ডাইরেক্ট বাংলাদেশ থেকে এখানে চলে এসছে। এরকম করলে চলে আসে আমার ফটোটা। तो हिंदू मुआशरे के साथ इख्तलात और मिलजुल के रहने के भयानक, गंदे और गलीज असरात। अच्छा, गैर मुस्लिमों के बारे में इतनी गंदी सोच रखने वाले लोग अगर बॉर्डर पार करके हमारे यहाँ आ रहे हैं और अपना एक इलाका बना रहे हैं जिसको मुस्लिम एरिया बोल रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिम जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि बॉर्डर आने से उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों की धार्मिक शिक्षा और धार्मिक सोच एक जैसी है और ब्रदरहुड से वो जुड़े हुए हों। तो जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ होता है या बांग्लादेश में, वो यहाँ पर भी इस इलाके में भी होगा। तो ये भी एक टेरर एरिया ही है भारत में। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहिद है। ठीक है, और मर्द मुजाहिद का किसी आम बंदे से या इस किस्म के बंदे से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज साहब सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग, कि वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके। गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ था। कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, सड़कों पे चलती थी वीएचपी या बजरंग दल की। यानी उनकी दादागिरी का ये आलम था कि अहमदाबाद शहर में आप नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। और तोगड़िया साहब की चलती थी पुलिस में। ये जो वंजारा वगैरह जो अंदर है ना, ये ब्लू व्हाइट बॉय तोगड़िया के थे। और मुसलमान
दहशत में था इनके उसमें। और बिल्कुल मैं मौलाना की बात को तायद करूंगा कि अगर कोई मर्द मुजाहिद है जिसने इनको ठिकाने लगा दिया और इनको बिल्कुल ऐसा न्यूट्रलाइज कर दिया है कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं, वरना ये तोगड़िया साहब अहमदाबाद शहर में जब उतरते थे तो 200 गाड़ियों से उनका इस्तकबाल होता था और इनका सालाना इजलास होता था जिसमें 5 लाख और 10 लाख लोग होते थे। आज ये जब अहमदाबाद शहर में उतरते हैं तो इनका ड्राइवर के अलावा कोई लेने वाला नहीं होता। तो ये हाल हुआ है इनका। हिंदुस्तान में कोई अगर हिंदुओं के लिए काम करे तो हिंदू योद्धा और सनातनी के लिए काम करे, यानी कि जो कि किसी एक भगवान की पूजा नहीं करते, पर ब्रह्म की पूजा भी साथ में करते हैं, यानी कि ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, तो उसे हम सनातनी योद्धा कहते हैं। लेकिन कोई अगर कहे कि वो मुजाहिद है, और तो मुजाहिद वर्ड इस्लाम के लिए काम करने वालों के लिए इस्तेमाल होता है, और इस्लाम की सोच और सनातनियों की सोच दिन और रात की तरह अलग है, तो इसे क्या समझे। मैं शायद गलत हूँ। जय हिंद।